हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हसन है और आप देख रहे हैं हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स का चैप्टर नंबर 4। अभी तक हम लोगों ने फिग्मा के बेसिक्स को गो थ्रू किया है, अभी तक हम लोगों ने कलर्स थ्योरी को गो थ्रू किया है एंड हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम को गो थ्रू किया है। तो अगर आप न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इस प्ले लिस्ट का प्रॉपर जो है वो लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ पर जाकर भी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने स्ट्रोक्स कैसे क्रिएट करनी है, आपने ब्लर इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं, आपने ड्रॉप शेडो कैसे ऐड करने हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट की जो लुक एंड फील है वो नेक्स्ट लेवल नजर आती है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि लेयर ब्लर क्या होता है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा प्यारे जो हैं ग्रेडियंट्स बनते हैं जो कि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एट द एंड हम लोग जितनी भी फाइल्स बनाएंगे उनको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि किन किन मल्टीपल जो है फॉर्मेट में हम लोग इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। एक्चुअली इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग स्ट्रोक कैसे यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं और किस किस टाइप के जो हैं वो स्ट्रोक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे जाकर रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसको आप आर प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं स्केल साइज़ में ले लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से 500 बाय 500 जो है उसका फ्रेम ले सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आएगा। सो जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने ये फिल को जो है ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं, ऐसे ही हम लोग अब देखते हैं कि स्ट्रोक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। सो स्ट्रोक्स के लिए आपने सिंपली स्ट्रोक पे क्लिक करना है। सो हियर यू कैन सी दैट कि आपके जो है राउंडेड वो स्ट्रोक क्रिएट हो गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको फ्रेम बना लेता हूँ। ठीक है, ये फ्रेम को आप रीनेम कर लें यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है कि इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी स्ट्रोक का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनाऊँ तो मैं सबसे पहले नंबर पे इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा लाइटर टोन में कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं एक और रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करता हूँ और इसको जो है मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब ये जो मेरी रेक्टेंगल है इसको मैं जो है यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो ये इसके राउंडेड पे स्ट्रोक क्रिएट हो गई है। सो इसका जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको कोई और कलर रिक्वायर्ड है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ब्लैक ही रखता हूँ। और यहाँ पर जो है नीचे आप अगर इनसाइड से स्ट्रोक जो है ये यहाँ पर ये जो है 1 इसका आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड का मतलब इसके जो मतलब ये जो अंदर वाली साइड है यहाँ से जो है इसका स्ट्रोक साइज़ वो इंक्रीज़ होगा। अगर मैं इसे सेंटर से क्लिक करता हूँ और देन करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट कि हमारा सेंटर से इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको आउटसाइड से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो है सिर्फ आउटसाइड से जो है स्ट्रोक वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो फॉर नाउ मैं अगर इसे मैनुअली करना चाहता हूँ सो यहाँ पर मेरे पास टॉप भी है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिर्फ ओनली बॉटम भी रख सकता हूँ, ऐसे ही मैं लेफ़्ट भी रख सकता हूँ और राइट भी रख सकता हूँ और मैं अपना कस्टम भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिक्वायर कर रहा हूँ 8 और यहाँ पर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ 2 और यहाँ पर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ 6 और यहाँ पर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ 10। सो हियर यू कैन सी दैट कि हम लोग कुछ ऐसे भी स्ट्रोक्स कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर एडवांस हम लोग इसको स्ट्रोक्स में जाते हैं तो मैं यहाँ पर वापस इसे नॉर्मली कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ या 10 लिख देता हूँ और यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एडवांस स्ट्रोक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्ट्रोक स्टाइल है। अब इसके साथ आपको सॉलिड नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे डैशेस है, ये आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी डैशेस लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर ये जो नीचे गैप है यहाँ पर इन स्ट्रोक्स के दरमियान, इन डैशेस के दरमियान कितना गैप होना चाहिए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10 तो इनके दरमियान जो अब गैप है वो 10 है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं 50 लिखता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट आपको क्लियर ये गैप इसके दरमियान नज़र आ रहा है। ऐसे ये जो डैश गैप है यहाँ पर आप इसको जो है यहाँ पर स्केयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप राउंडेड करते हैं देन आप यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं और इसका गैप को ख़त्म करते हैं तो हियर यू कैन सी दैट कि इसका थोड़ा सा अलग ही जो है वो डिज़ाइन निकल आता है। ऐसे ही अगर मैं इसको इन साइड पे करता हूँ तो इसका जो है वो और जो है खूबसूरत डिज़ाइन निकल आता है स्ट्रोक्स का। सो ऐसे जो
है आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा इफ़ेक्ट्स। अब इफ़ेक्ट्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है, और विद द सेम साइज़, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका जो साइज़ है वो 500 बाय 500 ही रख देता हूँ, ठीक है। सो और इसको मैं जो है नेम दे देता हूँ इफ़ेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर जो है इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, ठीक है, अगर सबसे पहले नंबर पे मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका अब जो है कलर कुछ और रख देता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर अलग ही लुक इसकी दे रहा हो। हाँ, या परफेक्ट। सो यहाँ पर जो है मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पिछले ये वाले स्ट्रोक्स में किया था, ऐसे ही हम लोगों ने क्या करना है, इधर से फॉर एग्जांपल मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश टोन में ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट्स में क्लिक करता हूँ तो हियर यू कैन सी दैट आपके पास ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आप जो है एक्स एक्सिस में जो है इसका ड्रॉप शेडो इंक्रीज़ कर सकते हैं, वाई एक्सिस में कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लर जो है वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और ये जो स्प्रेड है ये आपका प्रॉपर जो है कैनवस पे पूरे का पूरा जो है वो इसको स्प्रेड कर देगा आपके शेडो को। एंड ये जो नीचे है यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला कलर नहीं रिक्वायर्ड, अगर आप ये वाला कलर रिक्वायर्ड कर रहे हैं, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे कलर्स हैं यहाँ ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला कलर यूज़ करें तो आप आई ड्रॉपर टू लेकर ये कलर भी चूज़ कर सकते हैं। सो इट टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसे ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि शेडो जो होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है। अगर मैं इससे 25% अगेन जैसे पहले था वैसे ही रख देता हूँ और इसका जो है वो स्प्रेड कम कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको करता हूँ 10 और यहाँ से भी मैं इसको करता हूँ 10, ठीक है। और या फिर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ से इसका जो है वो ब्लर ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर साइज़ दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15 करता हूँ, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी दैट कि हमारा कितना जो है ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो रहा है रदर देन कि हमारी बैकग्राउंड जो है वो। सो इसके अलावा जो है हमारे पास ऑप्शन वो है इनर शेडो का, ठीक है। इनर शेडो भी एग्जैक्ट वैसे ही है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसके साथ आपने थोड़ा सा प्ले करना होता है। ये आपके जो रेक्टेंगल है इसके अंदर वाली साइड के ऊपर जो है वो शेडो ऐड करेगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ऐसे ही जो है वो आपके ब्लर का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना कर सकते हैं। ऐसे ही जो है आप नीचे जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इफ़ेक्ट्स में जो है लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर जो आता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले नंबर पे मैं एक और फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक फ्रेम ले लेता हूँ विद द सेम साइज़। यहाँ पर जो है मैं 500 बाय 500 कर देता हूँ अगेन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका नाम लेयर ब्लर, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इधर एक और जो है रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, जो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ प्लगइन्स में और प्लगइन में जाकर यहाँ पर अनस्प्लैश प्लगइन जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हमारी कलर थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि कैसे आप जो है प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैट और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कैट के लिए और ये क्या करेगा, ये मेरे ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में इस पिक्चर को फिट कर देगा, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी दैट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मेरे पास लेयर ब्लर और यहाँ पर मैं लेयर ब्लर को जो है वो एक्टिव करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने जो लेयर्स है उसमें जो ब्लर है इफेक्ट उसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसके ऊपर जो है मैं यहाँ से टी या प्रेस कर सकते हैं या फिर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका जो है वो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट। सो एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके माइंड में ये होगा कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्यों नहीं ऐड कर सकते ब्लर, लेयर ब्लर जो है वो अपनी पिक्चर पे। हम लोगों ने एक रेक्टेंगल क्यों लगाई थी, हम लोग डायरेक्ट फ्रेम के ऊपर क्यों नहीं लगा सकते। सो उसका आंसर ये है कि मैं एक और ऐसा करता हूँ कि फ्रेम लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर, और इसको मैं क्या करता हूँ 500 कर देता हूँ। अब ये मेरी फ्रेम है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल नहीं लगाई है जैसे कि मैंने इस लेयर ब्लर के ऊपर लगाई थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन कुछ और पिक्चर यहाँ पर लेकर आता हूँ, अगेन अनस्प्लैश पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ नेचर और यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल पिक कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई दिस वन।
सो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मेरी अगेन पिक्चर को रिप्लेस कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पर लेयर ब्लर में जाऊँगा और यहाँ पर अब इसकी जो है वो मैं आइडेंटिटी जो है वो इंक्रीज़ करूँगा। सो नाउ मैं यहाँ पर लिखूँगा कैट या फिर यहाँ पर लिखूँगा नेचर एंड हमारी इस टेक्स्ट जो है लेयर उसको भी इसने ब्लर कर दिया है। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले नंबर पे एक रेक्टेंगल लेते हैं और देन उसके ऊपर पिक्चर लगाकर देन उसको जो है हम ब्लर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर अलाइन रहती हैं। और यहाँ पर मैं इसको भी नाम दे देता हूँ लेयर ब्लर का, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड ब्लर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन जो है वो एक और फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका भी जो साइज़ है मैं वो 500 बाई 500 कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक और जो है वो सबसे पहले नंबर पे मैं इसका नेम चेंज करता हूँ बीजी ब्लर, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर। और यहाँ पर जो है मैं अगेन प्लगइन में जाता हूँ और अनस्प्लैश से मैं एक और पिक्चर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। फॉर एग्जांपल फूड की हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लगाता हूँ, ठीक है। अगेन वन मोर रेक्टेंगल, सेम ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था, और इस रेक्टेंगल को जो है मैं टोटली वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 20 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर पे जाता हूँ और अब जो है मैं इस बैकग्राउंड ब्लर की जो है आइडेंटिटी वो इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी दैट द डिफरेंस, यहाँ पर जो है हमारी बैकग्राउंड ब्लर जो है वो लग गया है, ठीक है। अब आपके माइंड में अगेन एक और क्वेश्चन होगा कि आप जो है डायरेक्ट क्यों नहीं जो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर। सो उसके लिए मैं अगेन एक और फ्रेम लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है इस फ्रेम को अगेन सेम साइज़ के ऊपर लेकर जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सेम पिक्चर ले आता हूँ या फिर कोई और पिक्चर हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। सो ये हमारी जो है पिक्चर यहाँ पर रिप्लेस हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बैकग्राउंड ब्लर के ऊपर ये आपका अगर डायरेक्ट फ्रेम के ऊपर लगाएंगे तो आपका ब्लर नहीं लगेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपका जो ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट होता है उसकी वजह से आपका बैकग्राउंड ब्लर जो है वो यूज़ होता है। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। उसके लिए आप कोई भी यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लेयर ब्लर वाली कैट वाली पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास PNG है, फिर उसके बाद JPEG है, SVG और PDF भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपके सामने जो है यहाँ पर 1x, इट्स मीन कि आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है, अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट लेयर ब्लर पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी लो होगी। अगर आप 3x, 2x या 4x पे करते हैं तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट शो करता हूँ। मैं इसको एज ए JPEG पिक्चर 1x पे सेव करता हूँ। ऐसे ही जो मैं है इसको 3x पे भी एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये 1x क्वालिटी की जो हम लोगों ने पिक्चर को सेव किया था, और ये देख सकते हैं आप कि ये हमारी 3x की क्वालिटी की जो हम लोगों ने पिक्चर जो है एक्सपोर्ट की थी, ये उसका रिजल्ट है। व्हाट इफ़ कि अगर आप चाहते हैं कि आप सारी पिक्चर्स को एक ही दफ़ा जो है वो एक्सपोर्ट करें तो आपने सिंपली इन सब फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है एंड देन एक्सपोर्ट 6 लेयर्स पे क्लिक करना है। सो इजीली आप इन सारी पिक्चर्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, करके। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, F प्रेस करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको लाइन करके एक काफ़ी फेमस जो है वो इफ़ेक्ट है ग्लास न्यूमॉर्फिज्म के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ग्लास न्यूमॉर्फिज्म। आई डोंट नो कि मैंने इसके स्पेलिंग लिखे हैं या नहीं। है बाय द वे, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको फुल ब्लैक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करूँ और ये मेरी जो साइड वाली लेयर्स पैनल है उसको मैं रिमूव करूँ, सो आई कैन सी द होल ब्लैक स्क्रीन। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एलिप्स टूल से यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। और सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से मैं एक मैंने ग्रेडियंट है सेव किया हुआ ये वाला, सो यहाँ पर जो है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ एंड साथ में जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ एक और, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा करके अब इसका जो है मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, लाइक ऑरेंज, ठीक है, या फिर इसको मैं कर देता हूँ अनदर कलर लाइक पिंक कलर, ठीक है।
और यहाँ पर मैं एक और जो है वो इलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पर इसका मैं वही ऑरेंज कलर कर देता हूँ, ठीक है। वरना मेरा एक और फेवरेट भी कलर है, बट इट्स ओके फॉर दैट, दिस इज़ परफेक्ट। सो अभी जो है हम लोग इसको कुछ ऐसा प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर जो है मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल लगा दी और इसका साइज़ जो है मैं वो लिख देता हूँ 640 by 400, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं जो इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको 40 पिक्सल का जो है मैं वो राउंडेड जो है इसको शेप दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं कॉर्नर पे कर देता हूँ, ठीक है। हेयर इट इज़। अब ये जो मेरी रेक्टेंगल है, अब मैं जो इसका जो है इसको मैं सबसे पहले नंबर पे तो लीनियर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसको वाइट कर दूंगा और ये जो दूसरा कलर है इसको भी मैं वाइट कर दूंगा और इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे सेट कर दूंगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे। और ये जो वाइट करने के बाद एक को जो है मैं वो 40% रख देता हूँ और दूसरे को जो है वो मैं 10% रख देता हूँ, ठीक है। सो ये आपको कुछ ग्लास टाइप सा इफ़ेक्ट इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ ताकि ये स्मूथ सा जो है इसमें ब्लैकिश और वाइटिश टच आए रदर देन के ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ओके फॉर मी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वही इफ़ेक्ट सेम ऐसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था, इफ़ेक्ट्स में जाके यहाँ पर बैकग्राउंड जो ब्लर है इसको हम लोगों ने 40 कर देना है, ठीक है। अब ये जो आप देख सकते हैं कि इसको 40 करने के बाद या फिर आप इसको 20 भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आई विल गो विथ 40, ठीक है। सो इसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्ट्रोक ऐड करनी है, ठीक है। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली स्ट्रोक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक लीनियर ग्रेडियंट जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए आपने अगेन वैसे ही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसे इसको साइड पे कर दिया। ये जो नीचे वाला आई ड्रॉपर कलर है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको ये कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी थोड़ी सी डेप्थ आ जाए यहाँ पर ग्लास मॉर्फिज्म में। और यहाँ पर ये जो ऊपर है इसको वाइट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं दो और जो है वो कलर्स लगा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन में ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और लाइटर टोन में, दिस इज़ ऑलरेडी गुड। लेकिन ये जो है ये वाला मेरा कलर इसको मैं अगर मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ ओके। और ये जो है इसको मैं कर देता हूँ 30% और इसको मैं कर देता हूँ 20%। और ऐसे ही ये जो है मेरा इसको भी मैं 50% कर देता हूँ, ताकि ये सिर्फ डेप्थ के लिए हम लोगों ने यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इसके साथ प्ले मत कीजिएगा। उसके बाद मैं इसको अगर 2 कर दूँ, नो 1 इज़ परफेक्टली फाइन आई थिंक सो, यप हेयर इट इज़। लेकिन मैं आई थिंक सो इसको जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको इनसाइड पे रख के ही 3 कर देते हैं, ठीक है। सो आई कैन सी द डिफरेंस, लेट मी चेक हेयर, या फिर इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट। सो अब जो है इसके बाद मैं यहाँ पर एक और ड्रॉप शेडो ऐड करता हूँ, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप शेडो है इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लर है इसको मैं अगर 20 कर दूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ये ब्लर इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अगर कर दूँ -1, ठीक है। सो यू कैन सी हमारा यहाँ पर भी थोड़ा सा शेडो ऐड हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसको अगर कर दूँ 20, ठीक है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, ओके। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करता हूँ, उसके लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं या टी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विजिटिंग कार्ड, ठीक है। उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल मोटीसैरेट ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो साइज़ है ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 20 तक कर देता हूँ। एंड ये इसी को ही मैं क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेयर, यहाँ पर पास थ्रू है, आपने इसको ओवरले कर देना है, ठीक है। सो यू कैन सी कि इसमें थोड़ी सी डेप्थ आ गई है। ऐसे ही जो है यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके नीचे आल्ट प्रेस करके ड्रैग कर दिया मैंने नीचे इसको, ठीक है। मेरी एक कॉपी बन गई और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अली द डिज़ाइनर, ठीक है। और यहाँ पर इसी को ही कॉपी करके ड्रैग करके मैं नीचे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसी का ही शॉर्टकट लिख देता हूँ,
ओके परफेक्ट। अब मैं जो है इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड, और इसको भी मैं कर देता हूँ अगर मैं सेमी बोल्ड, या फिर इसको कर दें सेमी बोल्ड, लेकिन नीचे वाले को थोड़ा सा जो है वो मैं कर देता हूँ मीडियम, क्योंकि नीचे वाला फोकस नहीं हम लोगों ने करना है। ऐसे ही हम लोग जो है ऊपर वाले को भी सेमी बोल्ड कर सकते हैं। सो अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी और डेप्थ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर जाएं प्लगइन्स में, और यहाँ पर नॉइज़ प्लगइन जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने प्लगइन्स में, ठीक है। मैं इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे ऐड नॉइज़ लेयर टू पेज पे क्लिक कर देता हूँ। सो हेयर वी हैव, और मैं इसको जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ अपने इस कार्ड के हिसाब से। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने पास थ्रू में जाके यहाँ पर अगेन इसको ओवरले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 जो है वो इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें न्यू सीखी होंगी, लाइक आपको स्ट्रोक कैसी लगानी है, कैसे आपने ड्रॉप शेडो ऐड करना है, कैसे आपने लेयर ब्लर के साथ प्ले करना है, कैसे आपने एक्सपोर्ट करनी है हाई क्वालिटी इमेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फिग्मा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका बेस्ट वर्क होगा वो आपने हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे पोस्ट करना है, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं वो आपको फीडबैक देंगे प्रॉपर। मैं भी वहाँ पर आपके काम को गो थ्रू करूँगा, और अगर वहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत हुई या फिर कुछ क्रिएटिविटी का इशू हुआ तो मैं आपको प्रॉपर उसके ऊपर फीडबैक दूंगा। हमारा जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली विजिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरी ये जो वीडियो है ये आप अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी फैमिलीज़ में जो UI UX डिज़ाइनिंग फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ प्रॉपर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प आउट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।